अस्सलाम वालेकुम गाइस, इरफान जारचवी मौजूद हैं अपने गली में और इस वक्त बच्चे यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। हम इनको स्पेशल जगह लेके जा रहे हैं और पहुँच के बताएंगे आपको कि वो स्पेशल जगह कौन सी है। चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पीएफ म्यूज़ियम और अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जी दोस्तों, और ये मेरे बैक पे आप देख रहे हैं और ये 1971 और 1965 की जंगों में जो इस्तेमाल हुए हुए जहाज़ हैं और ये एयरफोर्स म्यूज़ियम में रखे गए हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे जहाज़ हैं जो रखे गए हैं और आपको दिखाते हैं। और बहुत अच्छी यहाँ पे एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है और बहुत अच्छा मुझे फ़ील हो रहा है यहाँ पे। और मौसम काफ़ी बेहतर है और अभी शाम के तकरीबन 5 बजे हैं। आप 5 बजे आ जाएं सैटरडे तो बहुत अच्छा। यहाँ पे फैमिलीज़ आना शुरू हो गई हैं और ये आप देख रहे हैं सूरज की रोशनी पड़ रही है और जहाज़ यहाँ खड़े हुए हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ और मुख्तलिफ़ जो व्हीकल्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की यहाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे म्यूज़ियम में गिफ्ट शॉप भी है, टक शॉप भी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको लाइव मनासिर दिखाते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक और तैयारा यहाँ खड़ा है और 53-259 लिखा हुआ है जो इसका कोड है इस तैयारे का। और ये देखें कितना ज़बरदस्त तैयारा है ये। जहाज़ देखें 1420 पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा है जो यहाँ पे ग्राउंड है और आम पब्लिक के लिए रखा गया है देखने के लिए। और इसका ये देखें कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये आप देखें और इस तैयारे का कोड है 424। ये तैयारा है 424 और हम ये देखते हैं इसमें। अच्छा, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है कि कहाँ यूज़ हुआ है और कब ये यहाँ पे ग्राउंड हुआ है। इसी तरीके से ये आप देखें ये वाला जो है 121 है, इसका कोड है 121 और ये भी फाइटर तैयारा है जो यहाँ पे ग्राउंड है। और बच्चे देखें यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं और मज़े कर रहे हैं। विंटर वेकेशंस है, लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और ये देखें ये रॉकेट लॉन्चर है और ये पूरी गाड़ी है जिसके ऊपर ये नस्ब हुआ हुआ है और ये आम आवाम के देखने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। बहुत बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं और लगाई हुई हैं आम पब्लिक के लिए। एक और तैयारा है, इसका कोड है 10103। ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहा है और अब इसको ग्राउंड कर दिया गया है। इसी तरीके से ये एक और तैयारा है यहाँ पे मौजूद और इस तैयारे पे जो कोड लिखा हुआ है 957 लिखा हुआ है। और ये देखिए और ये देखें पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल यहाँ पे तैयारे ग्राउंड किए गए हैं और बहुत सारे मॉडल्स रखे गए हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है फैमिली के लिए बैठने के लिए। ये शेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे टक शॉप्स भी हैं। बहुत अच्छा है यहाँ का। और यहाँ बड़ों का टिकट 120 रुपये है, बच्चों का 60 रुपये है और शाम में ये खुल जाता है यहाँ पे। जी दोस्तों, पीएफ म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे तैयारे यहाँ पे खड़े किए गए हैं और सारे ग्राउंड किए गए हैं। और ये देखें ये पाकिस्तान नेवी का तैयारा है और ये माल बरदार तैयारा है जो माल सप्लाई करता है। और ये देखें कितना बड़ा तैयारा है और यहाँ पे ये रखा गया है। तैयारे को करीब से आपको दिखाते। और ये देखें ये टायर है इसका,
ये कितना बड़ा टायर है इसके, इसके 2 टायर यहाँ पे, 2 वहाँ पर, यानी 4 टायर है इसके। और ये इसके पर है, पर जो है ये देखें ये खुलते हैं। इंजन इसका जो है, और इसका ये देखें पर है, ये पर घुमाने की कोशिश करते हैं। और ये पर, और ये देखिए ये पर है, ये मोटर से चलते हैं। आगे जो मोटर लगी हुई है वो घूमेगी, तो ये पर कितने बड़े बड़े पर है ये, और बड़ा जहाज है ये। इसके आगे के 2 टायर है, ये आगे के 2 टायर है इसके। और बहुत अच्छा लग रहा है करीब से देख के, और काफ़ी बच्चे बड़े यहाँ पे आए हुए देखने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा तैयारा खड़ा हुआ है, और ये देखें ये कलरफुल है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का मुझे लग रहा है ट्रेनिंग वाला तैयारा है। और ये 1965-70 के तैयारे हैं सारे जो यहाँ पे ग्राउंड हुए में। और आजकल तो F-16 का दौर है और J-17 का दौर है। और ये देखें पर देखें कितने बड़े बड़े और वजनी पर हैं। अच्छा लग रहा है करीब से देख के। और इसके टायर देखें आप, टायर देखें कितना बड़ा टायर है इसका। और ये बैक पे इसके पर है, ये पर को इसमें जो है वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो पर को हिलाते झुलाते और उसको मूवमेंट करते। और इसी तरीके से हम देखते हैं आगे। आज मौसम बहुत अच्छा है और मौसम ठंडा है, हवा चल रही है। और ये तैयारा देखें, ये सब अलग अलग मॉडल्स के तैयारे हैं, अलग अलग यूज़ के लिए है। ये फाइटर तैयारा है, वो पुराना फाइटर तैयारा था, ये उसके बाद की दिहाई का फाइटर तैयारा है। और इस पे नंबर लिखा हुआ है 957। और देखते हैं 957 क्या चीज़ है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं, कुछ नोटिंग की हुई है, और इस नोटिंग में हम चेक करते हैं। और ये है MiG-21, ये MiG-21 है। और इसमें ये लिखा हुआ है ये अफगानी एयरफोर्स का MiG-21 जहाज़ है जो 1989 की अफगान जंग के नाजुक वक्त में उसके पायलट ने उसे पेशावर में उतारा और ख़ुद सियासी पनाह ले ली। ये सब इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये इस तैयारे की थी। और वह अगले तैयारे की डिटेल्स देखते हैं, वो कौन सा तैयारा है और उसकी क्या डिटेल्स है। ये देखें बड़ा तैयारा है यहाँ पे, और ये मुझे लगता है कि ये मुसाफिर तैयारा है पाकिस्तान एयरफोर्स का, और 380 नंबर है। और ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि ये AN-12 है जिसका नेटो रिपोर्टिंग नाम है, रूस का बना हुआ है। और ये कार्गो जहाज़ है, मुसाफिरों को यानी जो फ़ौजियों को एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करवाते हैं वो इस जहाज़ में करवाते हैं। और देखें जहाज़ कितने बड़े साइज़ का है, और करीब से देख के अच्छा लग रहा है ये जहाज़। और ये इन्होंने कवर लगा दिया है, हम करीब नहीं जा सकते, लेकिन जब हम पहले कभी आए थे यहाँ पे तो ये नहीं था, रेड लाइन नहीं थी, तो इसमें हम पहुँच जाया करते थे। चलते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से तैयारे यहाँ मौजूद है। यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा रखा हुआ है फैमिलीज़ के लिए, और लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। और ये देखें ये सिटिंग अरेंजमेंट है, ओपन एरिया भी है, शेड्स भी डले हुए हैं यहाँ पे। और इसके साथ जो है यहाँ पे टक शॉप्स वगैरह भी मौजूद है। और ये टक शॉप्स हैं, यहाँ पे कुछ बैजेस वगैरह का भी स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बैजेस मिल रहे हैं। तो और इसके अलावा ये टक शॉप है, यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, और बैंगल्स वगैरह, और ख़वातीन के लिए भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पे। और ये हलीम, बिरयानी, गुलाब जामुन, नान ये यहाँ दस्तयाब है। इसी तरीके से सामने आइसक्रीम है, यहाँ पे पिज़्ज़ा मिल रहा है, और सामने कैफ़े है जहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी। और देखते हैं आगे और कौन से जहाज़ यहाँ पे मौजूद है और क्या इनकी डिस्क्रिप्शंस है। इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए प्ले लैंड भी है यहाँ पे,
और वो भी आपको दिखाएंगे आगे। और ये 2 तैयारे यहाँ खड़े हुए हैं और ये चेक करते हैं ये कौन से 2 तैयारे हैं जो यहाँ मौजूद हैं। और ये जो है FT5 कहलाता है ये जहाज़। ये 2 सीटों वाला रूसी तर्ज का चीनी साख्ता तरबियती लड़ाका है। यानी ये तरबियत वगैरह के लिए, पायलट की तरबियत के लिए ये तैयारा जो है वो इस्तेमाल होता है। और अब ये ग्राउंड हो गया है। इसके अलावा ये एक और बड़ा तैयारा यहाँ पर है। ये एक रूसी साख्ता माल बरदार हवाई जहाज़ है जिसे यूक्रेन की एक कंपनी ने बनाया था और इस जहाज़ का ताल्लुक अफ़गान फ़ज़ाइया से था। ये सब अफ़गान जंग वाले जो इस्तेमाल हुए हुए जहाज़ थे वो यहाँ ग्राउंड किए गए हैं। तो सारे तैयारे आपको बताते हैं कि किस किस नेचर के और कब कब यूज़ हुए हैं। ये बहुत अच्छी डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, नंबरिंग जो इन्होंने दी हुई है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है इन्होंने अपने इन्वेंट्री का जो कोड है वो शायद लिखा हो उस पर, और ये 618 लिखा हुआ है इसके ऊपर। और सामने जो है ये छोटा तैयारा है, इसमें मुझे लगता है ये 2 सीटर है और ये भी तरबियती है और ये स्वीडन की कंपनी ने बनाया हुआ है। और ये पाकिस्तान ने इस जहाज़ को मुश्ताक का नाम दिया। पाक फ़ज़ाइया ने इस जहाज़ को 1974 में अपने तरबियती बेड़े में शामिल किया। यानी जो पायलट्स की तरबियत होती है वो इन छोटे 2 सीटर जो तैयारे होते हैं उसमें होती है। इसी तरीके से सामने वाला तैयारा है और इसकी हम डिटेल्स देखते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स है। और ये है, और इस तैयारे को कहते हैं योमिक 15, 2 नशिस्तों वाला तरबियती फाइटर तैयारा है। ये भी 2 नशिस्तों, ये पुराने दौर के अंदर जब पहला एटम बम फेंका था, मुझे लग रहा है वो भी ऐसे ही जहाज़ था जिससे वो एटम बम फेंका था 1950s में। अंदर म्यूज़ियम देखते हैं कि म्यूज़ियम के कोई चार्जेस हैं नहीं हैं, कैमरा अलाउ है नहीं है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। और ये आर्काइव गैलरी है पाकिस्तान एयरफोर्स की। और यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान एयरफोर्स के यहाँ पे बैजेस लगे हुए यूनिफॉर्म्स है। और ये इनकी आर्काइव गैलरी है। नीचे इन्होंने तैयारों के मॉडल्स वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे भी जो इन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। इसी तरीके से ये पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे का ये मॉडल रखा हुआ है और ये मॉडल देखें कितना खूबसूरत है। और चलते हैं आगे और मॉडल्स देखते हैं इनके। ये पीएफ म्यूज़ियम के यहाँ पे फैसल बेस है और ये इसके जो है आर्ट गैलरी है और ये सारी पिक्चर्स वगैरह यहाँ मौजूद है जो यहाँ एक्टिविटीज़ होती रही हैं और जो होने वाली हैं। और काफ़ी बच्चे वगैरह आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं और ये अपने मॉडल्स वगैरह देखें कितने यूनिक मॉडल्स और लेटेस्ट मॉडल्स रखे हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं इसमें FT7, J10, F16 का ये मॉडल है। इसके साथ F16B, 16A के मॉडल्स यहाँ मौजूद हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे का एक मॉडल। और ये देखें ये जो है ऐसे लग रहा है जैसे ग्राउंड है, यानी तरबियती ग्राउंड जो है जहाँ पे तरबियत वगैरह होती है फ़ौजियों की, ये वो ग्राउंड मौजूद है यहाँ पे। इसी तरीके से सेंटर के अंदर ये एक बड़ा जहाज़ रखा गया है और इसके साथ 2 मिसाइल्स नुमा खोल जो हैं वो कैप्स रखे गए हैं। और ये है F104 स्टार फाइटर। और स्टार फाइटर जो है ये एक अमेरिकन साउथ लड़ाका तैयारा था जो आवाज़ से दुगनी रफ्तार से उड़ सकता था। इसकी पहली परवाज़ 1954 में हुई और पाक फ़ज़ाइया के इस बेड़े में 1964 में शामिल हुआ। स्टार फाइटर अपने ज़माने का माना हुआ जहाज़ था। तो ये यहाँ पे डंप कर दिया गया है क्योंकि अब ये मॉडल्स ओल्ड हो गए हैं और अब तो F16, F17 और
मुख्तलिफ जो हैं जहाज़, उनके जो हैं वो नाम आ रहे हैं। इसी तरीके से ये पूरी गैलरी है पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ की जो दुनिया भर में इस्तेमाल हुए हैं उसके मॉडल से। और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या मौजूद है। ये बड़ा खूबसूरत सी साइट बनाई हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। और ये है ऑपरेशन स्विफ्ट गैलरी, ये भी एक गैलरी है जो अभी इस वक्त बंद की हुई है। और चलते हैं आगे और देखते हैं क्या मौजूद है। भी अपने दौर का माना हुआ तैयारा है जो 1971 और 65 की दहाई के अंदर इस्तेमाल हुआ। और ये तैयारा जो है इसको कहते हैं वाइकिंग 1B। वाइकिंग 1B प्रवास मुसाफिर बरदार जहाज़ है। इसको बरतानवी कंपनी ने इसको बनाया 1946 में बनाकर पहली दफ़ा उड़ाया। ये 1946 का है जो पाकिस्तान को 1947 में शायद मिला हो। ये एक वाहिदी जहाज़ होगा। इसके साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिना और कायदे आज़म के देखें मॉडल रखे हुए हैं और बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पे बनाए गए हैं। और यहाँ आर्ट गैलरी है और ये दिखाएं मॉडल दिखाएं, बहुत बेहतरीन किस्म का ये बनाए गए हैं, बिल्कुल रियल काम हुआ हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे और भी इंजन्स वगैरह रखे हुए हैं, पार्ट्स रखे गए हैं। ये जो आगे परवास के लिए पर घूमते हैं, ये पर घूमने के पीछे मशीन है पूरा। और ये ब्रिस्टल हरकुलेस 634 ये इसमें इस्तेमाल होता है। ये बरतानवी साख तैयारे का इंजन है। देखें जहाज़ के इंजन कैसे होते हैं। और ये एक मॉडल रखा हुआ है छोटे जहाज़ का जो सिविलियंस भी रिमोट से और उससे उड़ाते हैं। और ये एक चीनी साख्त इंजन है। ये इंजन चीनियों का बना हुआ है। मुख्तलिफ जहाज़ों के इंजन्स हैं। और ये J79 का अमेरिकन जो साख्त का इंजन है। इसी तरीके से ये इंजन देखें आप, ये है ओरेंडा, एक कैनेडियन साख्ता इंजन है जो कैनेडिया कंपनी ने एक तैयारा बनाया था F-86F, उसका ये इंजन है। इसके साथ ही ये एक अमेरिकन साख्ता इंजन है J65W5 जो जेट तैयारा था, ये उसका इंजन है। इसी तरीके से ये और भी इंजन्स मौजूद हैं। J33 का ये आप इंजन देखें जो एक अमेरिकन साख्ता है। और ये मर्लिन 70 का इंजन है, ये एक बरतानवी साख्ता इंजन है। तो यहाँ पे इंजन्स रखे गए हैं। और मज़ीद हम अंदर चलते हैं। स्टेशंस जो होते हैं जिनसे परवाज़ वगैरह जो होती है जहाज़ों की, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको देखा जाता है। और ये अपने आबदोज़ों में भी ये चीज़ें देखी होंगी कि आबदोज़ के अंदर ये सारी वर्क कर रहा होता है और वो अपने दुश्मन पे नज़र रखते हैं। और रिडार होता है, वो रिडार चल रहा होता है और ये पायलट को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि आपको इस तरह जाना है, ऐसे जाना है। और पायलट को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। ये सब वही है, ये पूरा पैनल है। और ये मैंने तो आबदोज़ों में ज़्यादा देखा है, वैसे बैक एंड पे तो होता होगा। ये भी आबदोज़ के अंदर ऐसी चीज़ होती है घुमाने वाले आबदोज़ को। और ये और दीगर मशीनरी वगैरह है। ये लैब मशीन वाली मुझे लग रही है जो लैब मशीन में यूज़ होती हैं। और इससे वर्टिकल माइलिंग मशीन, ये इंग्लैंड के मैन्युफैक्चर हैं। और ये है MG1। चलते हैं आगे और देखते हैं। ये आप देखें कि तमाम जो एयरफोर्स के, पाक फ़ौज, आर्मी के और दीगर अफवाज के यहाँ पे यूनिफॉर्म्स वगैरह मौजूद हैं ऊपर। वो देखें यूनिफॉर्म्स पहने हुए मॉडल्स मौजूद हैं। और ऊपर जो है आर्ट गैलरी है, पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन अभी शायद इन्होंने ये बंद कर दिया है। ये वो पायलट है जिसने हथियार डाले इंडियन एयरफोर्स का। और ये इंडियन तैयारा है जो यहाँ पे रखा गया है। और ये आप देखें ये एम्बुलेंस है। और ये एम्बुलेंस जो है अमेरिकन एम्बुलेंस है। और ये पुराने दौर में इस तरह इस्तेमाल हुआ करती थी। और ऐसी ही एक एम्बुलेंस थी जो कायदे आज़म को आखिरी स्टेज जब उनके बीमार थे और उनको हॉस्पिटल के लिए निकली थी,
तो वो भी इसी टाइप की थी। और ये देखें, ये एक्टिव टायर्स वगैरह तो इनके एक्टिव लग रहे हैं। और बहुत, ये आपने फिल्मों में देखा होगा मोस्टली, इस तरह की एम्बुलेंसेस जो होती हैं वो वहाँ मौजूद होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे रेडार भी मौजूद है, और ये दुश्मन पे नज़र रखने के लिए ये रेडार होता है। और ये पाकिस्तान का रेडार है जो पाकिस्तान ने 1965 की जंग में इस्तेमाल किया। और इस रेडार से जो है दुश्मन की एक्टिविटी पता चल जाती है। और ये भी एक पूरा समझने प्रोग्रामिंग होती है जिससे एक पता चल जाता है। ये मिसाइल्स हैं जो लॉन्च किए जाते हैं, और ये फाइटर तैयारी के साथ भेजा जाता है। और ये जो बड़ा वाला लग रहा है, ये तो मुझे लग रहा है जैसे एटम बम का मॉडल बनाया हुआ है ये। और इस पे लिखा हुआ है 22000 LBS। गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इस पे मिसाइल नस्ब है, और ये सरहदी इलाके के अंदर ये गाड़ियाँ मौजूद होती हैं दुश्मन पे नज़र रखने के लिए। इसमें रेडार भी होता है, और ये इसी से फायर किए जाते हैं। और इसी के साथ ये और भी रेडार यहाँ मौजूद है। 1965 की जंग में देखे होंगे इस तरह के जो पुराने क्लिप्स नज़र आते हैं। ये तकरीबन 1960s और 70s की दहाई की यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। और इसी के साथ बिल्कुल सामने फनलैंड बना हुआ है, और फनलैंड में हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। और देखें, फैमिली से यहाँ बैठी हुई हैं, घर से खाना बना के लाई हैं और यहाँ एंजॉय कर रही हैं। और अभी मगरिब का टाइम हो गया है, हम 5 बजे आ गए थे यहाँ पे, इस वक्त 6:15 बज रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स जो हैं वो ऑन हो रही हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे साफ़ सुथरे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। यहाँ पे झूले वगैरह बच्चों के लिए रखे गए हैं यहाँ पे। और ये आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो 6:15 हुए हैं, मगरिब हुई है। और रश देखें यहाँ पे आप, रश कितना है। इसी के साथ यहाँ पे सिर्फ फैमिलीस अलाउ है। और ये सेक्शन है जो साल 2 साल के बच्चों के लिए जो झूले वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। और ये प्ले लैंड जो है ये सिर्फ फैमिली अलाउ है। यहाँ पे अंदर जाके आप बच्चों को झूले वगैरह झुला सकते हैं, भी मिल जाएगी। पार्क भी यहाँ पे मौजूद है, बहुत अच्छा कुशादा पार्क है। और इसी तरीके से यहाँ झूले रखे गए हैं, और ये बच्चे झूलों में बैठे एंजॉय कर रहे हैं। ये छोटी उम्र के बच्चे हैं, और देखें कितना ज़बरदस्त झूला है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे क्रेजी प्लेन है। और ये देखें, क्रेजी कार तो देखी थी, अब क्रेजी प्लेन भी देखें आप। बहुत अच्छी एक्टिविटी है यहाँ पे, ये देखें, बहुत अच्छा झूला है ये। लेकिन और इसी तरीके से बच्चों की भी कार रखी गई है यहाँ पे, ये देखें, स्पीड वे के नाम से। और ये बच्चे बैठे हुए हैं स्पीड वे पे। ये भी एक नई चीज़ है जो मैंने यहाँ देखी, ये और जगह मौजूद नहीं है। ये प्ले लैंड है, और आगे चलते हैं, आगे कैंटीन है। कैंटीन पे ये देखें, गोलगप्पे की प्लेट्स सजी हुई हैं, तैयार हैं बिल्कुल। और ये गोलगप्पे का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। इसके साथ जो है यहाँ पे ये छोला चाट लगा हुआ है, ये देखें, ये छोला चाट लगा हुआ है यहाँ पे गोलगप्पे के साथ। और यहाँ से जो है लेडीज़ और जेंट्स का बूथ बना हुआ है, जहाँ पेमेंट करेंगे और टोकन मिलेगा। और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह है यहाँ पे, आप ले सकते हैं। और कॉफ़ी, कश्मीरी चाय और मिक्स चाय जो है यहाँ पे ये मिल रही है। तो ये कैंटीन भी है, यहाँ तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। फैमिलीज़ यहाँ आके बैठी हुई हैं। और यहाँ पे देखें, सामने जो काउंटर लगा हुआ है वो बारबेक्यू है। यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह और जो आप कढ़ाई वगैरह खाना चाहें वो आपको सामने से मिल जाएंगी। और देखें पीछे जो है फैमिलीज़ ग्रास पे बैठी हुई हैं, चादर लेकर आ रही हैं, कालीन, और यहाँ बिछा के यहाँ बैठी हुई हैं, एंजॉय कर रही हैं।
उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी ऐसी चीज़ रह गई जो इस वीडियो में होनी चाहिए थी और जो नहीं थी। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करूंगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को मेरा चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इरफान चारशिबी को अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।